Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली है 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च। चाहे आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपका रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। सो हम चेक करने वाले हैं इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। और जो है मैं स्टार्ट करूँगी इसको एंजल्स कार्ड से। ठीक है, एंजल्स के मैसेजेस हम चेक करेंगे, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसके बाद हम लव लाइफ के लिए मैसेज चेक करेंगे। लास्ट में मैं आपको टैरो कार्ड्स से बताऊंगी कि क्या डिटेल है। ठीक है, अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, आपकी अपनी लाइफ है, किसी और की लाइफ के बारे में जिसे चेक करवाना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। ठीक है, सो चले हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस देखना चाहते हो तो आप मेरे सेकंड चैनल टैरो व्लॉग 7 को चेक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है एंजल्स की आपके लिए गाइडेंस। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड से, एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगी लव मैसेज। तो हमारे पास है यहाँ पर कंसीलर, यू आर एन नेचुरल कंसीलर एंड many people benefit from your guidance and assurance। सो बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज निकल के आया है। और वो ये है कि आप देखो, आपकी अपनी जो वाइब है ना, आपकी जो अपनी एक एनर्जी है, वो बहुत पॉजिटिव है। सो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या इश्यूज होते हैं, अगर आप उनके बहुत बेहतर तरीके से सल्यूशन निकाल लेते हो ना, तो आप अगर किसी और को गाइडेंस दोगे, किसी और को हेल्प करने की कोशिश करोगे, तो उसकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि आपको ये ऊपर वाले की साइड से ये चीज़ मिली हुई है, आपको ये गिफ्ट मिला हुआ है कि आपके अंदर की जो एक एनर्जी है ना, वो बहुत पॉजिटिव है। सो आप अपनी लाइफ के ऊपर भी उसी तरह से ध्यान दें, और किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है ना, तो आप उसको भी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। वो भी अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना, जल्द से जल्द उनके सोल्यूशन निकाल सकेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प की वजह से। बाकी मैं आपको चेक करके बताती हूँ यहाँ पर हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है। काफ़ी कार्ड्स गिरे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई स्ट्रॉन्ग ही एनर्जी आपके लिए निकलने वाली है, स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके पास आने वाला है। देखते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए। ट्रू लव, हाँ मैंने आपको बताया था ना, बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके पास मैसेज आ रहा है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आपका प्यार सच्चा है। जिस तरह आप उसे प्यार करते हो ना, वो भी आपसे प्यार करते हैं। दोनों की वाइब एक साथ में जो कनेक्ट कर रही है ना, वो बहुत स्पेशल कनेक्शन है, बहुत खूबसूरत सा बॉन्ड है। और आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, ये बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है। पर कोशिश करें, जहाँ दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वहाँ बाहर की एनर्जीज बार बार आकर के आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं। तो जितना कनेक्शन ट्रू होगा ना, उतना ही लोग ट्राई करेंगे उसको डिस्टर्ब करने की, आप लोगों को एक दूसरे से दूर करने की। तो अब किस तरह चीज़ों को संभाल के चलना है, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो मैसेज है ना, वो एंजल्स की साइड से आया है कि आपकी जो अपनी पॉजिटिव वाइब है ना, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। लोगों की नेगेटिव वाइब के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, बस अपनी वाइब पे फोकस करें और अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दें। मैं आपको चेक करके बताती हूँ टैरो कार्ड्स में हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं 4 से लेकर के 10 मार्च। लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली है। ठीक है, और बैकग्राउंड नॉइसेस को थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है। मैं डे टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो हो सकता है बैकग्राउंड से आपको नॉइसेस आए। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और जो है ना, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है, मेजर अरकाना की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आपकी लाइफ को चेंज होता हुआ शो कर रहा है।
टर्निंग पॉइंट है, चीज़ें बदलने वाली हैं, सिचुएशंस बदलने वाली हैं, किस्मत साथ दे रही है। अब पता है क्या होता ये है कि कुछ टाइम के लिए ना आपके पास समझ लें अपॉर्चुनिटीज़ हैं या दरवाजे खुल रहे हैं, आप उस टाइम का बेहतर इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। पर अगर आपने उस टाइम पर फोकस ना किया, अपनी चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लिया, अपने सिचुएशंस को बदलने की कोशिश ना करी, तो हो सकता है कि ये टाइम चला जाए और फिर आपको पता नहीं कब इस तरह का टाइम देखने को मिले, तब एनर्जीज इस तरह की बने। तो कोशिश करें जो सिचुएशन बन रही है ना उसमें से अपने लिए बेहतर से बेहतरीन आपने निकाल लेना है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, ठीक है। उसके बाद है 4 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद फिर से पॉजिटिव एनर्जी, और लास्ट में है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखो कुछ लोग हैं जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिस जगह पर रहते हो ना वहाँ से किसी और जगह पर जाकर के रहने का सोच रहे हो, पर ये आप किसी की जो है ना उसकी वजह से नहीं कर रहे हो कि यहाँ पर जो है ना मुझे बोला जा रहा है, मुझे बार बार तंग किया जा रहा है, तो मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। आप अपनी खुशी के लिए, अब अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए आप ऐसे डिसीजंस को ले रहे हो। कुछ लोगों का माइंड तो प्रॉपर्टी परचेज करने की साइड पर जाएगा, कुछ है जो कि शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कुछ हैं जो कि शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी की एनर्जीज बन रही है, घर पे सेलिब्रेशंस का माहौल बनने वाला है और लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे हैं, जो कि घर के अफराद हैं। आपके फैमिली में मुझे जो है ना एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है और फैमिली मेम्बर्स आपस में एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली से दूर हो तो फैमिली के साथ कनेक्ट करने वाले हो, घर जाने वाले हो। कोई फैमिली मेम्बर घर से दूर है तो वो घर लौटने वाला है। इस टाइम में ना आपके लिए जो एनर्जीज बन रही है ना वो इतनी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। तो देखो एक ऐसे जोन में आप हो जहाँ पर आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है। आप एक रूम में बैठे हो, आप चाय पी रहे हो, बार बार आप बहुत कुछ सोच रहे हो, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, वो करना है। पर जब तक कि आप उसके ऊपर स्टेप नहीं लोगे ना आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। सो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है और इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है। करीब का सफ़र हो सकता है पर बहुत जल्दबाजी में कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जल्दी जल्दी में स्टेप ले रहे हो, जल्दी जल्दी में सोच रहे हो, जल्दी में डिसीजंस ले रहे हो। और अभी के टाइम में अगर आप में से कोई पर्सन ऑन सोशल मीडिया काम करना चाहता है तो बेस्ट टाइम है। अगर कि ऑन सोशल मीडिया कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो पैसा भी आएगा, फेम भी मिलेगा, नेम भी मिलेगा। पर एक जो है ना एज में बड़ी खातून हो सकती हैं, एजड वीमेन है, उनकी कुछ बातें आपको बहुत बुरी लग सकती हैं, हर्ट कर सकती हैं। आपकी मॉम भी हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं, कोई जानने वाली कोई लेडी है जो कि एज में बड़ी है, उनकी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो बातें हैं ना वो किसी पर्सन को बुरी ना लगें। अपने एटीट्यूड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा शार्प हो सकते हैं, आपकी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं। और इस हफ्ते में ना आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में किसी जगह से मूव करने का भी सोच रहे हैं, किसी सिचुएशन से। हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप में आप दूर चले जाना चाहते हो उस पर्सन से जो आपको कदर नहीं कर रहा, आपको प्यार नहीं दे रहा, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप किसी ना सूरत हाल को छोड़ने का सोच रहे हो और कुछ लोगों से ना आपका जो है कांटेक्ट भी कम होने वाला है, कांटेक्ट कम्युनिकेशंस कम होने वाले हैं। आपका दिल नहीं कर रहा बातचीत करने का, आपका माइंड भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप अपनी लाइफ के लिए न्यू डिसीजंस लेना चाह रहे हो, अच्छे फ़ैसले करना चाह रहे हो, बेहतर फ़ैसले कर रहे हो। चाहे वो फिर किसी को अच्छे लगे ना लगे, आप अपने बारे में भी सोच रहे हो और किसी को उसके बारे में बता भी नहीं रहे हो ज़्यादा ना। यानी होता है ना कि बार बार चीज़ें बतानी, मैं आगे ये करने वाला हूँ, मेरी लाइफ में ये होने वाला है, आप ऐसा नहीं करोगे। कोशिश करिएगा अपने सेहत पे भी ख़ास ध्यान दें, क्योंकि स्ट्रेस हो सकते हैं। छोटी छोटी बात पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी और नुकीली चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज। अगर अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीकली प्रेडिक्शंस को देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल टेरो व्लॉग 7 को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और कोशिश करके मेरे दोनों चैनल्स को ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी हैं, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है
आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे जो है ना चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में लास्ट में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।